बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात करें अगर अमेरिकन सदारती इलेक्शन की, जो पिछले साल 2020 के नवंबर में मुनक्कद हुए और जिसमें जो बाइडेन 306 नशिस्तें ले सके, जबकि 232 नशिस्तों पे डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी हासिल हुई। यूँ आप कह सकते हैं कि वाज़ेह बरतरी जो बाइडेन ने इस इलेक्शन के मार्के में हासिल कर ली। जब ये इलेक्शन अपने प्रोसेस में था तो उस वक़्त, बल्कि उसी वक़्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने इलेक्शन की गिनती को रुकवाने का भी कहा और कुछ कुव्वतों को पसे पर्दा जो बाइडेन की बरतरी में एक किरदार जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ कुव्वतें हैं जो बाइडेन को बरतरी दिलवाने में मसरूफ़ हैं। बहरकैफ अभी इंतकाल इक़्तिदार होना है इसी माह 20 जनवरी को। ये भी मतवक्को है कि शायद या फिर वाकई जो बाइडेन 46 जिसे हम कह सकते हैं अमेरिकन सदर का हलफ उठा लेंगे। अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, तो डोनाल्ड ट्रंप के हमायतियों ने कैपिटल हिल, पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने धावा बोल दिया। फिर पूरी दुनिया ने मुअज़्ज़ब कौमों के दरमियान तसादम भी देखा और वो भी इक़्तिदार के लिए। और इसी इंतशार में 4 लोग अपनी जान से भी गए, बहुत सारे ज़ख्मी भी बताए जाते हैं और कोई 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस वाक़े के बाद वहाँ पर सुना है कि इस्तीफ़ों की लाइन लग चुकी है। मुख्तलिफ अमेरिकन जो ओहदेदार हैं वो बाकायदा इससे नाला हैं और वो इस्तीफ़े दे के डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। जबकि अमेरिकन के जो स्पीकर हैं और उनके जो नायब सदर माइक पेंस, उन्होंने बाकायदा, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकन ऐवान है कांग्रेस, उसने भी अब तौसीह कर दी है इस बारे में कि जो बाइडेन जो हैं वो बिल्कुल आइंदा मुंतखब होने वाले सदर की हैसियत से 20 जनवरी को हलफ उठा लेंगे। और जो नायब सदर हैं माइक पेंस, उनका ये कहना था कि तशद्दुद कभी नहीं जीता, हमेशा आज़ादी ही को ही फतह नसीब होती है। नाज़रीन, हमने जब ये इलेक्शन अपने प्रोसेस में था तो उस वक़्त एक वीडियो में ये बात कही थी कि लगता है ऐसे ही है कि शायद अब ये सरमायादाराना निज़ाम जो जमहूरियत के लबादे में है, ज़वाल की तरफ तेज़ी से गामज़न है। और हम आज इस बात को बिल्कुल मानते भी हैं और कहते भी हैं कि जो उनके नायब सदर माइक पेंस ने कही है कि तशद्दुद कभी नहीं जीता, उसे एक दिन हार होती है और आज़ादी ने ही फतहयाब होना होता है। तो जिस नज़रिए ने पूरी दुनिया में तशद्दुद, कत्लेआम, इंतशार, खलफशार फैलाया, इराक़ में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लीबिया देख लें, शाम देख लें और बेशुमार ममालिक आप कह सकते हैं, जहाँ जहाँ पर तशद्दुद ने वसाइल पर काबज़ होने के लिए मासूम लोगों का खून बहाया है, अब लगता है ऐसे ही है कि उसका जो ज़वाल है वो यकीनी है। ग्लोबल एनवायरनमेंट बदल रहा है और ये एक हकीकत है कि आज के दौर में
लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हमें ये तो नहीं पता कि अमेरिका में हालात किस कड़वट जाते हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंतकाल इक़्तिदार में क्या रुकावटें बनाते हैं, या फिर जो इस वक्त उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो क्या सोच के बैठे हैं, या हो सकता है इंतकाल इक़्तिदार भी हो जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सिस्टम को, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाकर उनकी हुर्मतों को तार तार किया है, उसमें एक डेंट सा लग गया है। अब इसका जाना ठहर चुका है। कब जाता है इसका फैसला भी शायद आने वाले दिनों में हम देखें। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, वो सच्चा है। हम इंसान शायद उसकी हिकमत को पहचान नहीं पा रहे। हम अपनी हवस में इस हद तक अंधे हो चुके हैं, तकब्बुर ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं, ये जो इक़्तिदार परस्त हैं, कि वो शायद उसकी ताकत को भूल जाते हैं। ये एक कोई वाक़या नहीं है तारीख़ का, तारीख़ भरी हुई है। जब तक इंसान उस खालिक़े कायनात की हिकमत को नहीं समझेगा, शायद दुनिया में अमन ना आ सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।